हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइस, परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीरीज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द फेसबुक एड अकाउंट और मेटा एड अकाउंट। लास्ट दो वीडियोस में हमने समझ लिया था कि पेज कैसे बनाते हैं मेटा पर यानी फेसबुक पर, आप उसके लिए बिजनेस मैनेजर कैसे बनाते हैं, बिजनेस मैनेजर को सेटअप कैसे करते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमने लास्ट दो वीडियोज़ में डिस्कस कर ली है। अब आते हैं उस पार्ट पर या उस अकाउंट पर जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसके थ्रू हम एड रन करेंगे मेटा की प्रॉपर्टीज़ पर, और वो है मेटा एड्स अकाउंट या फिर आप बोल सकते हैं फेसबुक एड्स अकाउंट। तो जो आपने एड अकाउंट बनाया था उसको एक्सेस करने के लिए आपको करना क्या, आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप अपने बिजनेस मैनेजर में आए और यहां पर आकर एड्स मैनेजर पर आप क्लिक कर दें तो ये रीडायरेक्ट कर देगा आपको अपने एड्स मैनेजर अकाउंट पर, या सिंपली आप गूगल पर जाएं और गूगल पे लिखें फेसबुक एड्स मैनेजर, सिंपली लिखें फेसबुक एड्स मैनेजर, तो यहां पर एड मैनेजमेंट फॉर फेसबुक, ये भी आपको उसी एड मैनेजर पर ले जाएगा। हाँ, अगर आपके पास मल्टीपल एड अकाउंट है तो उस केस में क्या होगा, देखिए उस केस में होगा ये कि जैसे ही आप एड मैनेजर के अकाउंट पे आएंगे, अभी बाय डिफॉल्ट हम किस पे हैं, जो हमने बनाया है, लेकिन यहां पर ड्रॉप डाउन आपको दिखेगा अगर आपके पास मल्टीपल है या आपके पास मल्टीपल असाइंड है। तो अगर आप देखेंगे यहां पर हमारे पास मल्टीपल बिजनेस मैनेजर्स हैं, मल्टीपल एड अकाउंट्स हैं, तो इस तरह से ड्रॉप डाउन की लिस्ट दिखेगी। आपके पास अगर कोई और नहीं है तो सिंपली आपको सिर्फ एक ही एड मैनेजर अकाउंट दिखेगा जो कि होगा आपका खुद का बनाया हुआ। देखिए, अब हम बात करेंगे इस अकाउंट के स्ट्रक्चर की। अगर हम यहां पर देखेंगे फेसबुक ऐड अकाउंट, तो इसको यूज करने से पहले या इस पर ऐड रन करने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ये अकाउंट क्या है, कैसे काम करता है, कौन कौन सी इसके एसेंशियल सेटिंग्स हैं, सो दैट आपको मेटा का जो पूरा एक्सपीरियंस है एड्स मैनेजर अकाउंट का वो मिल पाए, सो दैट आप कोई भी गलती करने से बच जाए। तो अब बात करते हैं इस पूरा अकाउंट की स्ट्रक्चर की। तो यहां पर एक इमेज है जिसके थ्रू मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए ऊपर है फेसबुक बिजनेस मैनेजर, जैसे कि हमने फेसबुक बिजनेस मैनेजर बनाया था, उसके अंडर हमने बनाया था फेसबुक एड्स मैनेजर। हिरार्की की बात कर रहे हैं कि कौन किसके अंडर कवर होता है, और उसके अंदर हमारा क्या है, एड अकाउंट है। उसके अंदर हमारा क्या है, एड अकाउंट है। अभी जो एड अकाउंट फाइनली हमें मिलता है एड मैनेजर में, यहां पर क्या क्या ऑप्शन हैं और यहां पर किस तरह का स्ट्रक्चर है, उसको दिखाने के लिए मैंने यहां पर एक इमेज का यूज किया है। तो देखिए, जब भी हम कोई भी एड बनाएंगे तो उसको हम बोलेंगे एड कैंपेन। जब भी हम कोई नया ऐड बनाएंगे उसको बोलेंगे प्राइमरीली एड कैंपेन। अब एक एड कैंपेन में मल्टीपल एड सेट्स हो सकते हैं, मल्टीपल एड सेट्स हो सकते हैं। एड सेट क्या करते हैं, एड सेट ये डिसाइड करते हैं कि आपकी ऑडियंस कौन है, आपको किसको दिखाना है, लोकेशन क्या है, एज ग्रुप क्या है, टारगेटिंग क्या है, किस किस प्लेटफॉर्म पे आपको दिखाना है, बिडिंग क्या है, कन्वर्जन किस प्लेस पे होगा। तो ये सारी चीजें कहां पर एडजस्ट होती हैं, एड सेट अकाउंट पे होती है। और कैंपेन लेवल पे क्या होती है, कैंपेन लेवल पर आप अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं, और उसके साथ अगर आप बजट सेलेक्ट करना चाहते हैं कैंपेन लेवल पर तो बजट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यानी कैंपेन लेवल पर ऑब्जेक्टिव बजट सेट हो गया, एड सेट पर किसको दिखाना है, किसको दिखाना है, ऑडियंस क्या है, कितना आपका स्पेंड होगा, क्या लोकेशन होगी, ये सारी चीजें आप यहां पर सेट करेंगे। और फाइनली हर एड सेट में आप मल्टीपल एड कॉपीज यानी मल्टीपल एड बना सकते हैं जो कि यूजर को फाइनली दिखेंगे। यानी आप यहां पर इमेज दिखाना चाहते हैं, वीडियो दिखाना चाहते हैं, टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं जिसकी मदद से लोग आपके यानी फाइनली एड देखेंगे, और उस पर जो भी बटन होगा उस पर क्लिक करके जो भी एक्शन आप परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो अगर मैं बहुत ही इजी टर्म्स में बोलूं इन तीनों का लेवल का मतलब 1 2 3, तो कैंपेन मतलब क्या, यानी क्या करवाना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है। एड सेट मतलब किसको, यानी आपकी ऑडियंस कौन है, किसको दिखाना चाहते हैं। एंड एड कॉपी मतलब क्या दिखाना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव, कैंपेन मतलब क्यों, रीजन, एड सेट मतलब किसको, और एड मतलब क्या, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, कौन सी ऑडियंस है और किसको दिखाना चाहते हैं। ये इस पूरे अकाउंट का अगर मैं समराइज करूं हिरार्की, तो वो इस तरह से चलता है। यानी जब भी आप अपने एड मैनेजर में कुछ भी बनाएंगे, जैसे आप यहां भी देखेंगे कैंपेन है, एड सेट लेवल है, यहां पर एड सेट है और यहां पर क्या है, एड है। तो एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट बन सकते हैं और एक एड सेट के अंदर मल्टीपल एड कॉपीज बन सकती है। अब अभी पूछेंगे कि सर एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट क्यों, क्योंकि कैंपेन ऑब्जेक्टिव तो सेम होगा, लीड जनरेशन कन्वर्जन, बट एड सेट अलग अलग इसलिए ताकि आप अलग अलग ऑडियंस को टारगेट कर पाए। बिकॉज अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट है, और चाहे मल्टीपल प्रोडक्ट है भी नहीं, तो भी हमेशा ये गुड प्रैक्टिस होती है कि आप एक एड कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट बनाएं ताकि आप डिफरेंट ऑडियंस को टेस्ट कर पाएं। और जो ये फेसबुक की ओवरऑल एल्गोरिथम है, ये भी ऑप्शन पे काम करती है, ये मशीन लर्निंग पे काम करती है। तो अगर उसके पास ऑप्शन नहीं होगा कुछ और दिखाने का, कुछ और टेस्ट करने का, तो आपके जो एड्स की परफॉर्मेंस है वो गिर जाएगी और अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा।
सेम लॉजिक अप्लाई होता है एक एड सेट में मल्टीपल एड कॉपीज, बिकॉज हर ऑडियंस एक ही चीज से हुक होगी या उसके लिए सिर्फ एक ही चीज मैटर करेगी ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी के लिए प्राइस मैटर कर रहा हो, किसी के लिए डिस्काउंट मैटर कर रहा हो, किसी के लिए लोकेशन मैटर कर रही हो, किसी के लिए डिलीवरी मैटर कर रहा हो, या किसी के लिए ओवरऑल डिजाइन मैटर कर रहा हो। तो अलग अलग यूजर्स को हुक करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग एड कॉपीज बनाते हैं। ये सारी चीजें हम इस पूरी सीरीज में सीखने वाले हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है मल्टीपल एड ग्रुप्स बनाना, मल्टीपल एड कॉपीज बनाना, अल्फा बीटा टेस्टिंग करना और रोएस को ज्यादा ऑप्टिमाइज वे में अचीव करने के लिए कितनी तरह की सेटिंग्स हम लोग कर सकते हैं। तो बने रहिए कोर्स के साथ, बिल्कुल पूरा देखना है और प्रैक्टिस करते जाना है स्टेप बाय स्टेप। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्कशन फोरम या कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं, सो दैट मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। तो ये है आपके पूरे एड मैनेजर का स्ट्रक्चर जो यहां पर काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस यहां पर मिलते हैं और किस किस तरह से आप इस पूरे एड कैंपेन को डिजाइन कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।